पाठ 32 से 35। के भोगैर जीवितेन वा ये नाम अर्थे कांकिता न राज्य भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्र तथैव च पितामहः मतुलाः श्वाशुराः पौत्रः स्यालाः संबंधन तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घनातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किया नु महेकाते निहत्य धृतराष्ट्रण न का प्रीति स्याज जनार्दन। अनुवाद। हे गोविंदा, हमारे लिए राज्य, खुशियां यहाँ तक कि जीवन भी क्या लाभ है, जब वे सभी जिनके लिए हम उन्हें चाहते हैं अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। लड़ाई का मैदान। हे मधुसूदन, जब शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, देवर और अन्य रिश्तेदार अपने प्राण और संपत्ति देने को तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, क्या मुझे उन्हें मारने की इच्छा करनी चाहिए, भले ही वे मुझे मार दें? हे समस्त जीवों का पालनहार, मैं यहाँ तक कि मैं उनसे युद्ध करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। तीनों लोकों के बदले इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ो, हमें क्या सुख मिलेगा धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से? अभिप्राय। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंदा के रूप में संबोधित किया है क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य है गायों और इंद्रियों के लिए सभी सुख। इस महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग करके अर्जुन इंगित करता है कि कृष्ण को समझना चाहिए कि अर्जुन की इंद्रियों को क्या संतुष्ट करेगा, लेकिन गोविंदा हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए नहीं हैं। अगर हम इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, गोविंदा, हालांकि स्वचालित रूप से हमारी अपनी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। भौतिक रूप से हर कोई अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और वह चाहता है कि भगवान आदेश देने वाले बने। ऐसी संतुष्टि के लिए भगवान जीवों की इंद्रियों को इस रूप में संतुष्ट करेंगे जितना वे लायक हैं, लेकिन उस हद तक नहीं कि वे लालच कर सकें। लेकिन जब एक विपरीत रास्ता लेता है, अर्थात जब कोई इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, गोविंदा ने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा के बिना फिर उनकी कृपा से गोविंदा जीव की सभी इच्छाएं संतुष्ट करते हैं। अर्जुन का गहरा स्नेह समुदाय और परिवार के सदस्यों के लिए आंशिक रूप से उनके प्राकृतिक होने के कारण यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उनके लिए करुणा, इसलिए वह लड़ने को तैयार नहीं है। हर कोई चाहता है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपना ऐश्वर्य दिखाएं, लेकिन अर्जुन को डर है कि यह सब उसका है। रिश्तेदार और दोस्त युद्ध के मैदान में मारे जाएंगे और वह ऐसा नहीं कर पाएगा। जीत के बाद अपने ऐश्वर्य को साझा करें। यह भौतिक जीवन की एक विशिष्ट गणना है। इस बिंदु पर उसने किया नहीं जानते कि कृष्ण ने उनके अंदर आने से पहले ही उन्हें मार डाला था। युद्ध के मैदान और वह केवल कृष्ण के लिए एक साधन बनना था। इस तथ्य का खुलासा निम्नलिखित अध्यायों में किया गया है। भगवान के एक स्वाभाविक भक्त के रूप में अर्जुन ने किया। अपने बदमाश चचेरे भाइयों और भाइयों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना पसंद नहीं करते, लेकिन यह था भगवान की योजना है कि उन सभी को मार डाला जाना चाहिए। भगवान का भक्त नहीं करता है दुष्ट से पलटा ले, परंतु यहोवा बुराई को बर्दाश्त नहीं करता। बदमाशों द्वारा भक्त के साथ किया गया प्रभु किसी व्यक्ति को उसके ऊपर क्षमा कर सकते हैं।
अपने हिसाब से, लेकिन वे किसी को भी माफ नहीं करते हैं जिन्होंने अपने भक्तों का नुकसान किया है। इसलिए भगवान अर्जुन के बावजूद दुष्टों को मारने के लिए दृढ़ थे। उन्हें माफ करना चाहता था।